दोस्तों, आपने और हमने बहुत सारे लोगों को ऐसे देखा है जो हमेशा इस चीज़ से परेशान होते हैं कि हमारा नसीब, हमारी किस्मत, हमारा तकदीर हमारा साथ नहीं देता। ऐसे बहुत लोग मिल जाते हैं जो ये बातें बोलते हैं। तो उनके साथ में हमेशा ये समस्या होती है कि वो हमेशा अपने नसीब पे डिपेंड होते हैं। वो ये सोचते हैं कि काश मेरा नसीब जाग जाए तो मैं ये करूँगा, मेरा नसीब जाग जाए तो मेरे साथ में ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊँगा, वगैरह वगैरह। लेकिन वैसा होता नहीं है और वो हो भी नहीं पाता कभी। तो उसके पीछे की वजह क्या है, ऐसा क्यों होता है? और जिनकी किस्मत जग जाती है, जिनकी नसीब खुल जाता है, तो उनके साथ में क्या होता है कि उनका नसीब जग जाता है। ऐसा क्या स्पेशल होता है? तो इसी चीज़ को है ना, आज मैं आपको बहुत बारीकी से समझाऊंगा, जिससे आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि जिसका नसीब जगता है वो कैसे जगता है और जिसका नहीं जगता है वो क्यों नहीं जगता है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते आगे वीडियो में आपको एक्सप्लेन करता हूँ मैं। जो सबसे पहला बंदा होता है जिसका नसीब नहीं जगता है, वो हमेशा बस यही सोचेगा कि काश मुझे ज़मीन पे हीरे जायदाद, मतलब हीरे मोती सोना वगैरह पड़ा हुआ मिल जाए, या फिर कहीं से मेरी लॉटरी लग जाए या कुछ हो जाए, वगैरह वगैरह, ये सब सोचते हैं। लेकिन जो दूसरे टाइप का बंदा होता है जिसका नसीब खुल जाता है, जो शिखर तक पहुंच जाता है, उसके बारे में लोग यही सोचते हैं कि इसकी तो नसीब जग गए, इसने तो, भगवान ने इसकी सुन ली। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। उसकी भगवान ने सुनी तो क्यों सुनी, उसके पीछे वजह है। और वो वजह, वो कारण जो हर किसी को नहीं दिखता, वो आज मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। आपका यकीन मानिए, आप वीडियो अगर आपने पूरी देख ली ना, तो आपका देखने का नज़रिया बदल जाएगा, ये मेरी गारंटी है। दोस्तों, जो लोग अपना नसीब बदल पाते हैं उसके पीछे होती है उनकी मेहनत और सबसे बड़ा उनका कर्म। अगर जो इंसान अपना कर्म पूरी ईमानदारी से, पूरी सच्चाई से करेगा ना दोस्तों, तो उससे वो चीज़ हासिल होती ही होती है। और आप में से कई लोग बोलोगे कि सर, अगर किसी की लॉटरी लग गई तो उसमें क्या कर्म हो गया, वो तो उसे बैठे बिठाए पैसे मिल गए। तो चलिए उसी का मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ कि अगर किसी की लॉटरी लग गई तो क्या होता है, उसमें कर्म कहाँ से बीच में आता है। तो एक बहुत बड़ा भक्त होता है, वो अपने भगवान की बहुत पूजा करता है और रात दिन बस पूजा करता रहता है और भगवान से कहता है कि हे भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी लॉटरी लगा दो, मेरी लॉटरी लगा दो। वो ऐसे करते करते उसकी पूरी ज़िंदगी बीत जाती है और एक टाइम ऐसा आता है कि उसका देहांत हो जाता है, वो इंसान ख़त्म हो जाता है। फिर वो ऊपर भगवान से मिलता है, भगवान से उनकी बातचीत होती है और वो भगवान से पहले यही पूछता है कि हे भगवान, मैं आपका इतना बड़ा भक्त था, मैंने आपकी रात दिन सेवा करी, मैंने आपसे अपने जीवन में कुछ नहीं मांगा, बस आपसे यही कहा था कि मेरी एक लॉटरी लगा दो, आपने मेरी वो बात भी नहीं सुनी। तो पता है दोस्तों, भगवान उसे क्या कहता है? भगवान जी उन्हें कहते हैं कि हे मूर्ख, तुझे लॉटरी चाहिए थी, लॉटरी लगवानी थी तो मैं लगा देता, लेकिन कम से कम तुझे एक बार लॉटरी निकालनी तो चाहिए थी। तू जाके एक बार लॉटरी की टिकट खरीदता तो सही। अगर तूने इतना परिश्रम किया होता, तूने इतना कर्म किया होता, तो वो लॉटरी की टिकट मैं तेरी लगवा देता। लेकिन कभी तू उठकर लॉटरी की दुकान तक गया ही नहीं, तूने वहाँ से लॉटरी खरीदी ही नहीं, तो मैं तेरी लॉटरी कैसे लगवा दूँ? तो इस बात से दोस्तों हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा कर्म करना चाहिए बिना फल की चिंता किए। अगर आपने कर्म किया है, आपका इंटेंशन, आपकी सोच सही है, तो यकीन मानिए डेफिनेटली वो चीज़ आपको मिलेगी ही मिलेगी और उस चीज़ में आप आगे बढ़ोगे ही बढ़ोगे। और सब कुछ बैठे बिठाए नहीं मिल पाता, उसके लिए हमें हमारा एफर्ट, हमारी मेहनत कहीं ना कहीं लगानी होती है और वो आगे जाके हमें फल ज़रूर देती है। कई केसेस में यह होता है कि लोगों की मेहनत दिख जाती है दुनिया में, और कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी मेहनत, जिनकी जो बैकग्राउंड परिश्रम उन्होंने किया है वो नहीं दिखता, बस उनकी चकाचौंध दिखती है। तो लोगों को ऐसा लगता है कि अरे वाह, ये तो रातों रात अमीर हो गया, या तो ये रातों रात करोड़पति बन गया, या इसने अपना सक्सेस हासिल कर लिया। लेकिन ऐसा होता नहीं है कभी भी। उस एक दिन के सक्सेस या उस एक टारगेट को अचीव करने के लिए उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी सेक्रीफाइस किया होता है, बहुत सारी मेहनत की होती है। तो दोस्तों, आप भी अगर अपनी किस्मत, अपनी तकदीर, अपना समय बदलना चाहते हो तो कर्म करो, क्योंकि कर्म से बढ़कर कोई नहीं है। अगर आपके कर्म में दम है, ताकत है, सच्चाई है, तो वो जो भी टारगेट है आपका, वो आपको डेफिनेटली मिलेगा।
तो दोस्तों अगर आप चाहते हो कि आपको इसी तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे तो आपको ये मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।